एक लड़की जिसका नाम काव्या था, देखने में काफी सुंदर थी और उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इस 16 साल की उम्र में ही उसको एक ऐसी लत लग जाती है जिसके चलते उसके माता पिता को पूरे समाज के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और उसके माता पिता का सर नीचा हो जाता है। दोस्तों, ये 16 साल की लड़की अपने ही घर में पलने वाले कुत्ते के साथ संबंध स्थापित कर लेती है और उसके साथ गर्भवती भी हो जाती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी कानपुर की है। कानपुर में रहने वाली इस लड़की की पूरी कहानी अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है और जो ये लड़की करती है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं भी आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, मेरे भारतीय लोग हैं। बस मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो अपनेपन के नाते एक लाइक इस वीडियो को कर दीजिए। दोस्तों, चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। कानपुर में रहने वाली ये लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ा करती थी। अपने घर में इकलौती थी। माता पिता सरकारी नौकरी पर थे, दोनों की सरकारी नौकरी थी, तो वो लोग सुबह निकल जाते थे और शाम को ही अपने घर पर आया करते थे। दिन में ये लड़की स्कूल के बाद घर पर अकेली रह जाती थी, तो इसका समय पास नहीं होता था। इसके पास सिर्फ एक मोबाइल था और मोबाइल पर ये दिन भर गेम खेला करती थी। एक दिन गेम खेलते खेलते इसके सामने कुछ अश्लील वीडियो का एक लिंक आ जाता है और जब ये उस लिंक पर क्लिक करती है तो उसके सामने वो अश्लील वीडियो प्ले हो जाती है और ये वीडियो देखते देखते इसके मन में एक अलग तरह की बेचैनी होने लगती है और फिर ये लड़की लगातार इसी काम को 1 महीने तक करती रहती है। जब भी वह घर में फ्री होती थी, माता पिता नहीं होते थे, तो वो इन्हीं वीडियो को देखती रहती थी और उसके मन में अलग अलग तरह की भावनाएं और ख्याल इसी प्रकार से चलने लगे थे। कुछ दिन बाद उसने जो जानवरों के साथ में संबंध स्थापित करते हैं इस तरह की पिक्चरें भी देखना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसके मन में अब अलग अलग तरह के ख्याल और भी ज्यादा आने लगे थे। अब एक दिन ये लड़की अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे एक कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता ला कर दीजिए, मुझे कुत्ता पालने का मन कर रहा है और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ, इसी वजह से कुत्ता होगा तो उसके साथ मेरा टाइम पास हो जाया करेगा, प्लीज आप मुझे कुत्ता ला कर दीजिए। इकलौती बेटी थी तो पिता भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने तुरंत कुत्ते का इंतजाम किया, पेट शॉप से एक कुत्ता खरीद कर लाके अपनी बेटी को ला कर दे दिया। जब वो कुत्ता लेकर आए थे तो वह बहुत छोटा था और धीरे धीरे उस कुत्ते को 1 साल गुजर चुका था। 1 साल बाद वह कुत्ता काफी बड़ा हो गया था और अब ये लड़की अपने घर में उसी टाइप की पिक्चर देख रही थी और पिक्चर देखते देखते इसके मन में अपने कुत्ते के साथ ही संबंध स्थापित करने का ख्याल आ गया और फिर ये अपने बेड पर आई और अपने कुत्ते को लेकर आई और उसके साथ इसने संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे इसने अपने कुत्ते के साथ संबंध स्थापित कर लिए। अब ये घर में अकेली रहती थी तो ये अधिकतर समय अपने कुत्ते के साथ ही बिताती थी और यही सब अनैतिक कार्य अपने कुत्ते के साथ में किया करती थी। लेकिन इसको ये नहीं पता था इसकी नादानी के कारण आगे आने वाले समय में इसको क्या भुगतना पड़ेगा और वो जो गलत कार्य कर रही है उसका अंजाम क्या होगा। कुछ दिन बाद इस लड़की के पेट में अचानक से दर्द उठ जाता है। यह अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा मेडिसिन ले लो। वो एक दर्द निवारक गोली अपनी बेटी को दे देती है, लेकिन काफी देर तक उस गोली को खाने के बाद भी आराम नहीं होता है। तो उसके माता पिता उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जब लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उप चेक करके बताता है तो कहता है कि सर आपको एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। उसके पिता कहते हैं ठीक है, आप जल्दी से अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कर दीजिए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिख कर दे देता है। उसके माता पिता अल्ट्रासाउंड तुरंत करा लेते हैं और अल्ट्रासाउंड जब डॉक्टर के सामने आता है तो डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस अल्ट्रासाउंड में उस लड़की के पेट में कुत्ते के बच्चे पल रहे थे। ये देखकर डॉक्टर भी शॉक्ड थे क्योंकि उनके पूरे सर्विस करियर में आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया था कि किसी लड़की के गर्भ में किसी कुत्ते के बच्चे पल रहे हों। जब ये जानकारी इस लड़की के माता पिता को होती है तो वो भी हैरान रह जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन अब जो हो चुका था उसको बदला नहीं जा सकता था, तो उस लड़की के माता पिता बहुत ही दिमाग से काम लेते हैं और वो डॉक्टर से बात करते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। तो डॉक्टर भी कहते हैं इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका गर्भपात करा जाएगा। एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाएगा जिसकी मदद से इसके पेट में पलने वाली सारी ये चीजें बाहर निकाल दी जाएंगी और आपकी लड़की फिर से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगी। लड़की के माता पिता डॉक्टर से इस बारे में बात करके ऑपरेशन के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर पहले उनको एक फॉर्म देता है कि आप इसको भर के दीजिए। किसी भी तरह की कोई भी गलत गतिविधि यदि हो जाती है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस तरह का फॉर्म उसके माता पिता को दिया जाता है। अब उसके माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन क्या करते, बेटी का सवाल था। वो उस फॉर्म को साइन करते हैं और डॉक्टर को दे देते हैं। डॉक्टर्स अच्छे से उनकी बेटी का ऑपरेशन करते हैं और उसके पेट में पलने वाले उस तत्व को बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिन बाद धीरे धीरे इस लड़की की तबीयत ठीक होने लगती है, लेकिन अब ये समाज में और अपने माता पिता के सामने अपनी इज्जत खो चुकी थी, गवा चुकी थी। दोस्तों, आप इस कहानी में गलती किसकी मानते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या इसमें उसके माता पिता की गलती थी या इस लड़की की गलती थी? दोस्तों, अगर इसके माता पिता इस लड़की को समय दे रहे होते, वो अपनी लड़की से बीच बीच में बात कर रहे होते और उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में क्या घटित हो रहा है, इस सब पर अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो
तो शायद उनकी लड़की इस तरह का कदम नहीं उठाती। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। हम आपकी राय का इंतजार करेंगे, आपके जवाब का इंतजार करेंगे। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य एक शैक्षिक संदेश देकर समाज को जागरूक करना है, समाज में जानकारी फैलाना है। यह वीडियो सिर्फ एक शैक्षिक उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना है ताकि सब लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने अपने घर में खुश रहें। बस यही जानकारी के लिए यह वीडियो हमारे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, मैं राहुल सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से आपको ये कहानी सुना रहा था। आपका नाम क्या है, आपकी सिटी का नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं, क्योंकि आपका नाम लेने में मुझे काफी खुशी होती है। क्योंकि अपनी वीडियो में आपका नाम लेने में मुझे काफी खुशी होती है। तो कृपया करके अपना नाम व अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।